जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होने जा रहे चुनावों को लेके अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो सभी पार्टियां इस रण में कूद चुकी हैं और कई ऐसे दल हैं, राजनीतिक दल, जिन्होंने अपने उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतार दिए हैं, जिनकी सूची जारी कर दी है। अब बात की जाए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की, तो अपनी पार्टी की तरफ से सांबा जिले में जो तीसरे फेज में जो चुनाव होंगे उसके लिए अपने कैंडिडेट जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कर दी गई है, जिसमें तीनों जो कैंडिडेट हैं सांबा विधानसभा से, बीजेपुर से और रामगढ़ से, तीनों जो है वो एडवोकेट हैं। सांबा की बात की जाए तो लवली मंगोल जी, एडवोकेट लवली मंगोल जी, और साथ ही साथ रामगढ़ में एडवोकेट साहिल भारती जी। और बीजेपुर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रांतीय प्रधान सरदार मंजीत सिंह। फिलहाल अभी की बात करें तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से बीजेपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं सर। सबसे पहले आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं कि आप जो है पार्टी ने आपको मैंडेट दिया, और साथ साथ अगर बात की जाए तो आपके अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं और आप भी मंत्री रह चुके हैं इसी विधानसभा से, तो कैसे देखते हैं, कैसे चैलेंज रहे हैं, किन मुद्दों को लेके जो है वो आप मैदान में जा रहे हो? देखिए श्याम सुंदर जी, एक तो आपका शुक्रिया कि आपने ये कहा कि हम मुझे मैंडेट मिला है। मैंडेट तो मेरा पहले से ही तय था। यहाँ तक रही बात कि आपने कहा कि चंद्र प्रकाश गंगा जी भी एक पॉलिटिशियन हैं और वो यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, पिछले 10 साल से वही चल रहे हैं। मैं भी यहाँ 2002 में विधायक रहा और थोड़े अरसे के लिए मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा। मैं कभी कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ बना नहीं। लेकिन अब लोगों को फैसला करना है मेरे समय में क्या हुआ, मैंने क्या किया। छोटा मंत्री रह के भी मैंने किस तरीके से विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट की और कंपैरिजन में उन्होंने क्या किया। तो ये लोग इसका फैसला जो है 1 अक्टूबर को जब वोट पड़ेंगे तो बटन दबा के लोग गवाही देंगे कि उनकी नज़र में कौन कैंडिडेट अच्छा है। और भी कैंडिडेट खड़े होंगे। अब ये डेमोक्रेसी है, हर एक को हक है खड़ा होने का, और मैं ये चाहूँगा कि चुनाव जो है इसको अच्छे तरीके से लड़ा जाए। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात ना की जाए, कोई टीका टिप्पणी ना की जाए। और मैंने अपने समय में क्या किया और आगे मैं क्या करूँगा ये बताने की ज़रूरत है। तो यहाँ तक आपने मुद्दों की बात की, तो मुद्दे तो यहाँ बहुत हैं। जिन इश्यूज़ को लेके हम काफ़ी देर से संघर्ष भी कर रहे हैं और इसीलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं कि अगर लोग हमें मौका देंगे तो हम इन मुद्दों का निवारण करेंगे, इन मुद्दों का हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमारी रियासत हमसे छिन गई, हमारी पहचान हमसे छिन गई। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारी रियासत, जिसको हम डोगरा रियासत कहते हैं, महाराजाओं की रियासत, जो कभी अंग्रेज़ों के भी गुलाम नहीं रही, उस रियासत को इन्होंने तोड़ दिया। और वादा तो किया देंगे, लेकिन दे गए कि हम 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द यहाँ रियासत बहाल हो, नौकरियाँ यहाँ के बच्चों को मिलें, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिले, ज़मीनों पे अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों का हो, बाहर से लोग यहाँ ज़मीनों पे ना बैठें, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हमको मिले। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि यहाँ जो, अगर आप विजयपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करो तो यहाँ बरसाती नाले हैं। लोग यहाँ से रेत बजरी निकालते थे, नौजवान जो पढ़े लिखे कम थे, ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेते थे, अपना रोज़ी रोटी बसर करते थे। लेकिन जब से यूटी बनी है, बाहर के ठेकेदार आ गए हैं, इन लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा। जो भी ट्रैक्टर वाला अभी किसी खड्ड में या देवक में जाता है तो एकदम पुलिस पकड़ लेती है, एकदम माइनिंग वाले उनको 15-15, 20-20 हज़ार जुर्माना हो जाता है। लोगों ने ट्रैक्टर अपने घर में खड़े कर दिए हैं, ट्रैक्टरों को जंग लग गया है। ये हम, अगर हमें मौका मिला तो इस पे हम जो है सख्ती करेंगे। हम लोकल लोगों को इनकरेज करेंगे, ये ब्लॉक लोकल लोगों को देंगे ताकि वो लोकल लोग, सरकार को भी रेवेन्यू आए और लोकल लोग भी काम कर पाएँ, उनको भी काम करने का मौका मिले। फिर बिजली का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। बिजली हमारी रियासत में तैयार होती है बट हमको मिलती नहीं, और इतने महंगे रेट पे आज मिल रही है कि कोई भी ऐसा घर नहीं है जो 3,000, 4,000, 5,000 से कम जिसके बिल आ रहे हैं।
एक दिहाड़ीदार के लिए ये बहुत मुश्किल है, वो कहाँ से ये बिजली के बिल दे पाएगा। उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा समस्या यहाँ बेरोज़गारी की, यहाँ इंडस्ट्री लाई इसलिए थी कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको सरकारी नौकरी ना मिले उनको इंडस्ट्री में जगह मिले। लेकिन सांबा में बहुत इंडस्ट्री है, बड़ी ब्राह्मणा में बहुत इंडस्ट्री है, लेकिन हमारे लोगों को जॉब नहीं मिल रहा। मैं जब मंत्री था तो मैंने उस वक्त ये कानून बनाया था कि 90% यहाँ के लोगों को जॉब मिले, 10% बाहर से आए। लेकिन उसके बाद ये चलता चलता जब पीछे सरकार थी, जब पीछे इंडस्ट्री मिनिस्टर जो रहे हैं, जो आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके समय में ये 50 पे आ गया, 50 बाहर से 50 यहाँ। तो आज तो सब बाहर के हैं, हमारे बच्चों को जॉब ही नहीं मिलता। इंडस्ट्री वाले 10 साल इंडस्ट्री चलाते हैं, सब्सिडी खाते हैं, इंडस्ट्री बंद करके चले जाते हैं। वो जो मजदूर है वो बेचारा खजल हो जाता है, उसको बेचारे को पूछता कोई नहीं। और इंडस्ट्रियल लॉ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं है, यहाँ 12-12, 14-14 घंटे काम लेते हैं। और अगर मजदूर कहता है, उसको कहते हैं कल छुट्टी करो, तू काम पे नहीं आएगा। तो ये शोषण हो रहा है यहाँ पे, इसके लिए हम बात करेंगे। यहाँ प्रोजेक्ट जो आए हैं, यहाँ एम्स बन रहा है, अच्छी बात है, बट हमारे नौजवानों को जॉब ही नहीं मिल रहा, कंट्रैक्ट पे लगा रहे हैं। तो जो परमानेंट पोस्ट हैं वो सब बाहर के आ रहे हैं। और सबसे बड़ा है कि नशा एक बहुत फैल गया यहाँ। मैं भी जब विधायक था, मंत्री था, कोई यहाँ पे इतना नशा नहीं था। आज तो घर घर में ये चिट्टा जो है, हेरोइन जो है, ये घर घर चली गई है। इतने बच्चे हमारे मारे जा रहे हैं, नौजवान बच्चे इसकी जद में आ गए हैं, लेकिन पुलिस तो करती कुछ नहीं। आज आके जो नशे की जद में आ गया है बेचारा, उसी को पकड़ते हैं, उसी को अंदर करके तो कहते हैं हमने ये पकड़ लिया। लेकिन नशा बेचने वाले आज तक नहीं पकड़े गए। नशा बेचने वालों पे कोई आज तक कार्रवाई नहीं हो रही। कहाँ से आ रहा है, पुलिस क्यों फेल हो गई, कौन लोग इनमें मुलव्वस हैं, किन राजनेताओं ने उन लोगों को संरक्षण दिया है, ये सब बातें जो हैं ये देखने की ज़रूरत है। अगर मुझे मौका मिला तो हम इमीडिएटली वहाँ तहसील देंगे। इसी तरीके से टूरिज़्म सेक्टर में जब मैं विधायक था तो मैंने बाकी कामों, एजुकेशन, हेल्थ, इसमें तो बहुत काम किया, लेकिन मैंने टूरिज़्म सेक्टर में पैसा लाया रिलीजियस टूरिज़्म के लिए। बाबा सिद्ध गौरिया मैंने उस वक्त जो है ये ऐसे ही था, इसको मैंने डेवलप करवाया, चांबलियाल को डेवलप करवाया। इसी तरह मेरा ये रहेगा कि जैसे बाबा संतोख नाथ जी है, ये हमारे स्मैलपुर में, हमारा उत्तर बैनी है, हमारा प्रमंडल है, लेकिन यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। लोग जाते हैं उत्तर बैनी नहाने के लिए मस्या पे, तो वहाँ कोई सुविधा नहीं है, गंद पड़ा होता है, कोई जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस पहुँचती है। तो मैं इसको आई विल सी टू इट कि इसको कैसे ठीक किया जाए, इसको कैसे हम आगे कर पाएँ। और इसी तरीके से जो बाकी इश्यूज़ हैं इनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। आप देखो उत्तर बैनी और प्रमंडल का जो पुल है देवक पे, ये आज से 10 साल पहले टूट गया, आज तक किसी ने उसके लिए कुछ नहीं किया, ऐसे का ऐसा ही पड़ा है। बड़ी गाड़ी तो उधर जा ही नहीं सकती, छोटी गाड़ियां जाती हैं वो भी अपने रिस्क पे। तो कोई, मैं समझता हूँ सरकार है ही कोई नहीं कि 2009 के बाद आज आप देखो 15 साल हो गए उस पुल को टूटे हुए, तो कोई कार्रवाई नहीं। वो भाई टूटा है तो उसको बनाओ दोबारा, बट किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई, किसी ने ये बात ही नहीं की। तो इस किस्म के बहुत सारे इश्यूज़ हैं इस इलाके में। मेरे प्रयास रहेगा, अगर मुझे लोगों ने मौका दिया तो मैं इन सब चीज़ों को ठीक करूँगा। कनेक्टिविटी नहीं है, आज भी ऐसे गांव हैं, कोड़ी खड्ड चले जाओ, घेर चले जाओ, आप पचोली के एरिए में चले जाओ, आप तलैड़ चले जाओ, आप पाडल चले जाओ, रजूल चले जाओ, आप घेर एरिए में चले जाओ, आप मेघानाल चले जाओ, ऐसे ऐसे इलाके हैं यहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती। करनाल, बालादे, क्यूली, इन इलाकों में कोई गाड़ी जाती नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं, इन लोगों के पास आज भी कनेक्टिविटी नहीं है। बारिश आती है तो बच्चे घर में बैठते हैं, स्कूल जा ही नहीं पाते। तो इन सब चीज़ों को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ चुनाव हो रहा है, लोगों को एक हक मिल रहा है, लोग अपने नुमाइंदे चुनेंगे, अच्छी बात है। जिसको भी लोग चुने, ये तो लोगों पे डिपेंड करता है कि लोग किसको अपना नुमाइंदा चुनते हैं। मैं तो यही कहूँगा, लोगों से अपील करूँगा कि आप सही कैंडिडेट को चुनो। यहाँ पार्टियाँ काम नहीं करते, कैंडिडेट काम करता है। इलाके में बेहतरी कैंडिडेट लाता है, तो आप अच्छा कैंडिडेट चुनो जो इलाके की बेहतरी कर पाए। शुक्रिया सर न्यूज़ 18 से बात करने के लिए।
तो हमारे साथ बने हुए थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रांतीय प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी, जो कि अभी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से बीजेपुर विधानसभा में मैदान में उतरे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो पहले भी ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर चुके हैं बतौर MOS यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और आज फिर अगर बात की जाए अगर भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से फिर पूर्व मंत्री पर विश्वास जताया। और अब जो लोगों को फैसला करना है, सांबा में तीसरे चरण में जो है वो वोट डाले जाएंगे 1 तारीख, और फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा और लोग जो है वो तय करेंगे कि हमारा नुमाइंदा जो है वो कैसा होगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।